वजाहतें देना छोड़ दें। कोई कहे कि तुम बुरी हो तो कहना बहुत बुरी हूँ। वो जो अपना घर बनाने पे तुली है, कभी सोचा है कि उसे कहाँ कहाँ महसूस हुआ होगा कि ये घर उसका नहीं है। एक औरत घर का एक कोना कोना साफ करती है, उसको सजाती है, उसके घर की हर एक चीज़ उसके मुताबिक रखी होती है। वो हर चीज़ को इस तरह रखती है, इस तरह सजाती है कि वो उसकी अपनी है, लेकिन हकीकत में कोई उसकी चीज़ अपनी नहीं होती। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो उस घर में तो रह रही होती हैं, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं होता। उनको इस बात का बार बार रियलाइज़ कराया जाता है कि अगर वो उनकी बातों पर पूरा नहीं उतरती तो वो इस घर से निकाल दी जाएगी। वो कहती है ना कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मर्द हो या औरत, हर किसी में कोई ना कोई खामी या कोई ना कोई ऐब लाजमी होता है। ये दुनिया वालों, बेशक मुझे संसार कर दो, मगर उठाए पहला पत्थर वो जिसने कोई गुनाह ना किया हो। क्या है कोई ऐसा इस दुनिया में? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स टू। फ्राइडे को मैंने वाइट चिकन कढ़ाई बनाई थी, जो हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी। उस वक्त हमने हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स में शेयर कर दी थी, ज़्यादा बन गई थी। उनको इनका ये टेस्ट ये बहुत पसंद आया। आज फरमाइशी तौर पर मैं वाइट चिकन कढ़ाई बना रही हूँ अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स के लिए। आज घर पर उनकी दावत थी और उन लोगों ने ख़ास फरमाइश की थी वाइट चिकन कढ़ाई की। आज तो मुझे डबल खुशी है। एक ये कि हस्बैंड ने मुझे गुड न्यूज़ दी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो गुड न्यूज़ क्या है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप सदियों उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हो रही होती, और जब वो पूरा होने के चांसेस आते हैं तो आप जो है खुशी से फूले नहीं समाते। दिल करता है कि बंदा उस वक्त हवाओं में उड़े, क्या करे, ज़मीन पर पाँव नहीं लगते। बहुत ज़्यादा मैं आज खुश थी। आज मेरे पास घर में शिमला मिर्च नहीं पड़ी हुई थी, इसलिए जो है मैंने ग्रीन चिली को कट लगाकर इस चिकन में ऐड कर दिया। वैसे ही वाइट चिकन कढ़ाई में शिमला मिर्च का एक ख़ास नुमायाँ असर होता है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मलाई। मैं कहती हूँ ये मलाई ऐड ना करो तो आपका जो चिकन है वो शोरबे वाला चिकन बनेगा। आपका जो चिकन है उसमें कोई वाइट कढ़ाई का टेस्ट नहीं होगा, वो क्रीमी नहीं होगा। सारा यहाँ पर कैरेक्टर जो है ये मलाई का होता है, दही का और मलाई का सारा करेक्टर है। और इसमें आपने रेड या येलो हल्दी या रेड चिली वगैरह इस तरह नहीं डालते, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ये बहुत यमी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, उन लोगों से आप साफ कह दें, उनको कह दें कि बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप जिनके रवैये आपसे बदल रहे हैं ना, जो आपसे पीछे हो रहे हैं, आप उनको कह दें कि आप मुझे साफ बता दें आपका दिल मुझसे भर गया है। बहाने बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी एफ़र्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो लफ्ज़ कहें कि दिल भर गया, बस बात ख़त्म। रोज़ रोज़ के मरने से एक ही दिन मर जाना बेहतर होता है। गाइस आप अक्सर रिश्तों को लेकर इस तरह होता है कि इसके बगैर हम जिंदा कैसे रहेंगे। मैं कहती हूँ उससे भी ज़्यादा सुकून होता है जो हम उनके साथ रिलेशन में रह कर भी नहीं हासिल कर सकते। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है। वक्त ऐसी चीज़ है, ऐसा सवाल है जो हर जवाब दे देता है, हर ज़ख़म भर देता है, हर किसी को भुला देता है, कोई इतना याद नहीं रहता। ये वक्त ऐसी चीज़ है, वक्त के साथ सब बदल जाता है। बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में अगर कोई शख्स आया था तो चला गया, वो कोई लाजमी बात नहीं थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सीख कबाब चिकन के। कबाब बनाते हुए आज मुझसे एक गलती हो गई। कबाब की जो चिकन है ये मुझसे ज़्यादा गल गए थे, इसीलिए ये सीख में बड़ी मुश्किल से लग रहे थे। इनमें मैंने डाला सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, नमक, मिर्च और बाकी जो जो मिसाले आप खाते हैं वो इसमें ऐड कर लें। चिकन को मैंने ऑलरेडी गला लिया था, वैसे तो मैं हल्का सा गला लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये ज़्यादा गल गया था, इसलिए आप कोशिश करें ज़्यादा ना गलाएं, क्योंकि ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए ये सीख में भी बड़ी मुश्किल से लग रहे थे, बार बार बोटी जो है टूट रही थी। तो आप ये गलती कभी ना करें।
कबाब जितने मज़े के बन जाएं, जब तक उनको आग पर नहीं सेकते उनमें वो वाली चीज़ जो है एक्स्ट्रा आपका फ्लेवर एक धुएं का आता है ना, वो तो मस्ट है। कबाब इस तरह अच्छे भी नहीं लगते और मैं लाजमी उनको आग पे सेक कर वो वाला टेस्ट लाजमी लाती हूँ। यहाँ पर जो है मेरे पास चूल्हे वाली आग और कोयले वगैरह नहीं थे, इसीलिए मैंने गैस की आग पर बनाया, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े के बने थे। बोटियों को मोटा मोटा नहीं रखना कि वो अंदर से गले ही ना और उनको मिसाला नहीं लगे। मैंने इनको दरमियान में से चीर के कट्स लगा दिए थे ताकि मिसाला अंदर तक मैरिनेट हो जाए। कहती हैं कि वो जो अकेले रहने पर तुली है उसने लोगों के साथ भी रह के देखा होगा। I want to say alone there is so much hypocrisy in gathering this day। अब मुझे महफिलों का शौक नहीं रहा, महफिलों में मुनाफ़क़तें चल रही हैं। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं पढ़ सका ना मैं लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। नहीं को सभी रिश्ते आपके अपने होते हैं, लेकिन हकीकत में मुसीबत के वक्त आपको देखने को कोई रिश्ता नहीं मिलता। Yes, people say we are with you, but in reality they are also with our enemies। गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता और अमीर के हज़ारों रिश्ते निकल आते हैं, और ये बात हकीकत है। खाने में थोड़ा देर हो रही थी, मैंने कहा पहले सीख कबाब, स्नैक्स, बिस्किट्स वगैरह चाय के साथ जो है मेहमानों को दे दूँ जब तक खाना बनेगा। वाइट चिकन कढ़ाई को मैंने दम पर लगा दिया था, बिरयानी हमने बाहर से ली थी, रोटियां भी बाहर से ली थी। मैंने सैलेड और रायता बना लिया था। अब यहाँ पर जो है मैं सीख कबाब आग पर सेक रही हूँ। मेहमानों ने चाय वगैरह पी ली थी। उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने खाना भी दे दिया था। ये हमारी वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इतनी क्रीमी, इतनी यमी ये बनी थी, इसका टेक्सचर बहुत मज़े का था। मेरी एक्साइटमेंट की इंतहा ना थी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम हमेशा के लिए लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं और कोयटा छोड़ रहे हैं। लाहौर मेरा शुरू से मोस्ट फेवरेट सिटी है, क्योंकि एक तो वहाँ पर साफ़ सुथरी सड़कें, सफाई ज़्यादा है, मैंने सुना है, कभी गई नहीं हूँ। और कोयटा में भी मैं बोर हो गई थी, तकरीबन 4 साल मैंने यहाँ पर गुजारे हैं। अब मेरा हर जगह दिल लगता है, बस मुझे वहाँ जाने का दिल नहीं करता जहाँ मैं अपनी बहुत सारी यादों को, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को चूर चूर देख कर आई हूँ। वहाँ जाने का दिल नहीं करता, और वो है पंजाब। खुशी होती है अपने पेरेंट्स से, अपने प्यारों से मिलने की, लेकिन उन गलियों से खौफ आता है जहाँ मैंने कई सपने देखे थे और वो सारे सपने चूर चूर हो गए। ज़िंदगी ऐसी दर्दनाक कहानी का नाम है जो आप कभी सोचते नहीं हैं कि इस तरह का होगा। जो आपको सोचने से भी खौफ आता है वो वाकई आपके साथ हो जाता है और पता ही नहीं लगता, ज़िंदगी फिर भी गुज़र रही होती है। और जो आपने सोच के रखा होता है वो पूरा ही नहीं होता। पता नहीं क्या क्या हो रहा है ज़िंदगी में। दोस्तों, मैं यहाँ पर बना रही हूँ वाइटनिंग क्रीम। मेरे ना गर्मी की वजह से हैंड्स पर टैनिंग हो गई थी, तो मैंने कहा कि हैंड्स के लिए भी कोई प्रोटेक्शन या फिर वाइटनिंग क्रीम बना लूँ। फिर मैंने ये देखी थी एक वीडियो, चलो ट्राई करके देखती हूँ ये किस तरह मेरे लिए हेल्पफुल होती है। बहुत ज़्यादा मैं खुश थी कि हम लोग लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। कई सपने मैंने देखे हुए हैं, कई ख्वाब सजाए हुए हैं कि वहाँ पर जाकर मैं बहुत अच्छी जॉब करूँगी, अपना हर सपना पूरा करूँगी, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। वाइटनिंग कैप्सूल का वैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमले दखल है। ये तो मैं सर्दियों में वासलिन में भी बहुत यूज़ करती हूँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। स्किन जो है आपकी फेयर होती है। अगर आपकी स्किन टैन हो गई है, रिंकल्स हैं स्किन पर या डल है, तो फिर ये बायोकास का सीरम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। ये मैं एंड में डाल दूँगी, अभी मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद हम डालेंगे हाइड्रोजन्स 2 ढक्कन, अमोनिया सॉल्यूशन 1 या 1.5 ढक्कन। लोग कहते हैं कि ये सोप में भी यूज़ करना चाहिए तो इसका फ़ायदा होता है, लेकिन अभी तक मैंने सोप में यूज़ नहीं किया। ट्राई करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी कि ये सोप में क्या
इसके कोई बेनिफिट्स हैं या ये ऐसे फजूल बात है। आजकल मेरे लोशन भी ख़त्म हुए पड़े थे, मुझे जाना है बाज़ार से। ये पॉन्ड्स का लोशन मैं यूज़ करती हूँ, ये कम था, फिर मैंने दूसरा लोशन उठाया स्किन वाइट का। ये लोशन मैं इसमें इसीलिए ऐड कर रही हूँ कि जो क्लोबीवेट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, उससे एक हेल्दी लोशन इनको प्रोटेक्शन देता है, वो आपको कोई नुकसान नहीं देते। यहाँ पर मैंने इसका टेक्सचर चेक किया है, बहुत अच्छा है। इससे आपके हाथों में एक प्यारी सी शाइन भी आएगी। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है ताकि सारे प्रोडक्ट बिल्कुल मिक्स हो जाएं। ये मेरी क्रीम बिल्कुल रेडी है। अगर आप इस तरह बनाना चाहें तो मैं कहूँगी, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि ये बहुत अच्छी क्रीम है। योर वन सब्सक्राइब कैन चेंज माई ऑल लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।